Jai Gurudev to all my dear students. Students, as you know that we are discussing the chapter number 5, money, and we have discussed some topic of this particular chapter. Now, hope we know that what is the meaning of exchange and how much type of exchange we are having. The barter system and the monetary system. We have already discussed about the barter system and the problems of barter system. Yesterday we have discussed about the monetary system, the money, and the drawbacks which has overcome by the money of the barter system. Today we are going to discuss about the functions of money. What are the basic functions of money? Students, if we are discussing about the function of money, so you have to know that functions of money has divided in two parts: the primary or the main functions and the secondary functions. The first one is the primary functions, we can say the main functions of the money, and second one is the secondary functions. A short quote is here that money is a matter of function for a medium, a measure, a standard, and store. And in this quotation we can easily we can easily learn the four basic functions of money. The first two is the primary functions and the second two is the secondary functions. The primary or main functions, if we are going to discuss, then the first primary function of money is the medium of exchange. As we all are know that now everything is going to possible to purchase if we are having the money, because money is an intermediary. It can be accepted by all because it is legally accepted by laws, and by which we can easily purchase any kind of goods or services. So now the exchange become very easy with the help of the money. The first one, the medium of exchange. क्या कह रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं. कैसे? व्हेन वी आर हैविंग द मनी, बिकॉज मनी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अराउंड यू. क्या है? आप कुछ भी खरीद सकते हो. आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो वो भी आपने पैसे देकर ही खरीदा होगा. आप जो बुक्स ले रहे हो वो भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी आपने मनी चार्ज किया होगा, मनी के थ्रू से एक्सचेंज किया होगा. हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हर चीज़ कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ द मनी ओनली. ठीक है. तो क्या हुआ? किसी भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जो बेसिक मीडियम होता है वो अब क्या बन गया है? वो मनी बन गया है. देखिए कोर्ट में स्टार्टिंग में ही था ना, मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम. तो सबसे पहली हेडिंग भी उसी से स्टार्ट होती है, दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकेंड हेडिंग क्या है? अ मेजर, है ना. कोर्ट में सेकेंड थिंग क्या लिखी है? अ मेजर. तो वही बात सेकेंड हेडिंग में आ जाती है, दैट मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू. हमने बोला था ना बार्टर एक्सचेंज का, हमने जब ड्रॉबैक्स देखा था तो अब हमने देखा था कि मनी क्या कर रही थी कि उन सभी ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर रही थी. तो वही ड्रॉबैक्स यहाँ पर हैं, वही मनी के फंक्शन ही हैं कि मनी क्या कर रही है? अब आज की तारीख में किसी भी वैल्यू को हम मेज़र कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, है ना. हमें पता चल जाता है मॉनेटरी यूनिट में हम किसी भी टर्म को आज की तारीख में क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. लाइक हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ कॉस्टली है, ये चीज़ चीप है. कल भी मैंने इसी बात को डिस्कस करा था. तो क्या है कि कैसे पता चल रहा है कि कोई चीज़ चीप है या कॉस्टली है? बिकॉज जिस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ी है वो हमारे लिए कॉस्टली बन जाती है, और जिस चीज़ के लिए हमें कम मनी स्पेंड करनी पड़ती है वो हमारे लिए कैसी बन जाती है? चीप बन जाती है. फिर सेकेंड टर्म ये भी आ जाता है कि विद द हेल्प ऑफ मनी नाउ वी नो कि हाँ भैया 1 किलो चीनी है तो वो इतने रुपए में आएगी. ठीक है. जब से मनी आया तभी से तो ये मेजरिंग स्टार्ट हो गई, मेजर ऑफ वैल्यू स्टार्ट हो गया, यूनिट ऑफ वैल्यू स्टार्ट हुआ. कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ मनी. तो ये जो दो बेसिक फंक्शन है, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द मेजर ऑफ वैल्यू, ये क्या है? ये दोनों फंक्शंस मनी के मेन फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस है. इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंडरी फंक्शन, तो देखिए कोड के अकॉर्डिंग आप पता चल गया होगा स्टैंडर्ड, और दूसरा क्या है? अ स्टोर. तो इसी को हम डिस्कस करते हैं. सेकेंडरी फंक्शन में क्या है मनी का सेकेंडरी फंक्शन? दैट
दिस कैटेगरी इंक्लूड्स दोज फंक्शंस ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री, मतलब प्राइमरी फंक्शनों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं. स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, आगे देखिए ये जो भी फंक्शंस हैं ये वही हैं जो हमने क्या बताया था, दैट मनी हैज़ ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज. तो वही मनी के फंक्शन हैं. मनी ने क्या करा है, अब जब से मनी आया है तब से फ्यूचर पेमेंट इज कैन बी ईजी, है ना. नाउ द लोन्स कैन बी पॉसिबल, कैसे, विद द हेल्प ऑफ द मनी. पैसा है तभी तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई आज नहीं कल दे देंगे, और सामने वाले भी कहते हैं ओके फाइन कोई बात नहीं 2 दिन बाद दे देना, 4 दिन बाद दे देना, ठीक है, या आप ये पर्टिकुलर टाइम है इस पर दे दीजिएगा. क्यों, बिकॉज ऑफ द मनी. अगर नीड की बात होती तो उसी समय चाहिए थे ना. तो स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट कैसे पॉसिबल हुआ, विद द हेल्प ऑफ द मनी. अब हम लोन ले लेते हैं, लोन देते भी हैं, कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, बिकॉज ऑफ द मनी ओनली. Now the store of values. Now we know that which kind of goods or services we can store for our future need. जाहिर सी बात है जिस चीज़ की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी या जिस चीज़ की कीमत स्टेबल रहेगी, हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करके रख सकते हैं. तो ये कैसे, कीमत, मैंने बोला ना कीमत या तो बढ़ती जाएगी या स्टेबल रहेगी. कीमत का मतलब क्या है, मनी. Because of the money, now the storing of values can be possible. अब हम करते हैं, अब हम अपनी इनकम का एक पार्ट स्टोर करके रखते हैं बिकॉज ऑफ फ्यूचर नीड, है ना. सेविंग की तरह या और भी किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह हम क्या करते हैं, अपनी इनकम का भी, अपनी कमाई का भी पार्ट सेव करके रखते हैं कि भाई कोई बात नहीं कि फ्यूचर में काम आएगा. कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ द मनी. जब मनी नहीं था तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. आगे की स्लाइड्स में देख लेते हैं. तो देखिए पहले पुरानी स्लाइड डिस्कस कर ले. देखिए फंक्शन ऑफ मनी में प्राइमरी फंक्शंस में क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन आपका क्या कहता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यूज, एंड द लास्ट सेकेंडरी फंक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. दैट मनी फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, सो मनी ऑल्सो सर्व एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. नाउ द कैपिटल कैन बी मूव, है ना. अब हम क्या करते हैं, अपना पैसा किसी को दे सकते हैं, पैसे के थ्रू कोई एसेट खरीद सकते हैं. ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, बिकॉज ऑफ द मनी. तो दे आर द 3 सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी एंड द 2 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. ये जो स्लाइड्स हैं इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सारे नोट्स आप अपनी कॉपी में एज अ फेयर नोट्स इनको नोट डाउन कर लीजिए. पहले वाले जो मनी का पहला असाइनमेंट आई हैव गिवन इट टू यू एंड होप यू आपने वो वाले नोट्स भी बनाए होंगे और ये वाले नोट्स भी आप कंटिन्यू बना रहे होंगे. नाउ बिकॉज ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी इज़ गोइंग टू बी ओवर. द मनी विच काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम हैज़ ओवरकम बाय मनी, दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी over. So today's assignment is also there. Only 2 questions of today's assignment. The first one is the how does money overcome the shortcomings of a barter system, and the third question is the explain the primary and secondary functions of money. Answers आपको इन्हीं स्लाइड्स में easily मिल जाएंगे. वही questions आपको दिए जा रहे हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं. होप आप उसे कर रहे होंगे, ठीक है. Some student has given the photos of their assignment. Very well done for them, ठीक है. एंड आई विश कि आप सब लोग इतना सिंसियर हो जाएं और मुझे वो सारे के सारे असाइनमेंट कंप्लीट करके उनके फ़ोटोज सेंड करें. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे.